वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज एक विषय फिर से पाकिस्तान से संबंधित है, लेकिन पाकिस्तान भर नहीं है, बांग्लादेश में है। तो ऐसा है कि सारे संसार को विदित है कि 1971 तक, 1947 से लेकर 1971 तक जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर घोर अत्याचार किया। वहां के लोगों के साथ न जाने क्या क्या किया। मैंने एक बार बताया था कि जितने कम समय में जितना भीषण अत्याचार, नृशंस संहार बांग्लादेश में हुआ है, उतने कम समय में तो हिटलर ने नहीं किया है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की जो ये दुखद गाथा है, उसकी ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। और ये बड़ा, कहिए कि साजिशन ऐसा हो रहा है, कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है कि उस बात को उस प्रकार से उभरने नहीं दिया गया जैसा कि उभरने दिया जाना चाहिए था। तो अभी क्या घटना घटी है? शेख हसीना के बांग्लादेश निष्कासन के बाद से अब तक बांग्लादेश में जो सरकार है, उसकी सारी क्रियाविधियां भारत विरोधी हैं। और स्पष्ट है कि जब भारत विरोधी हैं तो पाकिस्तान प्रेमी है, पाकिस्तान के निकट को जाना चाहते हैं। समय की विडंबना कहिए, काल की विडंबना कहिए कि वही बांग्लादेश जिस पर इतना अत्याचार किया पाकिस्तान ने, आज वो पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाह रहा है। कई नेताओं का आपस में मिलन हुआ है, वार्ताएं हुई हैं, और अभी विदेश सचिव स्तर की वार्ता हुई। कराची और ढाका के बीच में कैसे शिपिंग लाइन शुरू हो, एयर सर्विस शुरू हो, ये सब बातें भी हुई हैं। लेकिन बांग्लादेश ने कुछ शर्तें रखी। एक शर्त तो यह थी कि 1971 में जो अत्याचार किया पाकिस्तान ने, उसके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश से माफी मांगे। और दूसरा, जो बहुत सारा नुकसान हुआ, क्षति हुई बांग्लादेश की, उसके लिए 36,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। अब यहां विचारणीय प्रश्न क्या है? पहली बात तो, क्या माफी मांगने भर से किसी को माफ किया जा सकता है, विशेषकर ऐसे अत्याचारों के लिए? दूसरा, क्या पैसे से क्या हो जाएगा? वहां पर लाखों जो बंगाली महिलाएं थी, उनका बलात्कार हुआ। युवाओं की तो इतनी बड़ी संख्या में हत्या की गई कि योजना थी कि युवा समाप्त हो जाए। और बलात्कार इस बड़ी संख्या में हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ, कि पाकिस्तानियों का कहना था कि हम बंगालियों का की जो ब्रीड है वो बदल देंगे, उनकी नस्ल बदल देंगे। अर्थात जो बच्चे पैदा होंगे वो पंजाबी होंगे या पाकिस्तानी होंगे, बंगाली नहीं होंगे। तो इस तरह का जघन्य अपराध किया गया। अपराध भी छोटा शब्द है, लेकिन क्या इसके लिए पैसे से भरपाई हो जाएगी? तो मैं मानता हूं बांग्लादेश ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे संसार में
अपमानित किया है। क्या लाखों महिलाओं का जो बलात्कार हुआ उसका हिसाब किताब पैसे से हो जाएगा? क्या जो लोगों का संहार हुआ है उसकी बराबरी कुछ धन से हो जाएगा? तो इसमें जो मैंने अध्ययन किया और विशेषकर बांग्लादेश के जो समाचार पत्र हैं उनमें जो प्रतिक्रिया छपी है, टिप्पणी है, विश्लेषण है, उससे तो यह जान पड़ता है कि बांग्लादेश अंततोगत्वा पाकिस्तान से संबंध सुधारना चाहता है। और कुछ लोगों का तो कहना है कि संबंध हम कब तक बिगाड़ कर रखेंगे, उससे क्या लाभ होगा। तो कहीं न कहीं उसके लिए एक आरंभ बिंदु होना चाहिए। तो माफी तो फिर भी एक सम्मानजनक बात है कि पाकिस्तान उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे कि उसने अत्याचार किया, उसने अपराध किया और उसके लिए उसको खेद है, ग्लानि है, क्षोभ है, दुख है और उसको प्रकट करे। वह तो फिर भी थोड़ा सा सह है, क्षम्य है। लेकिन पैसे का आप सोचिए कितना घृणित है। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इस्लाम में आप किसी की हत्या कर दें और कुछ पैसे दे दें तो उससे आप बरी हो सकते हैं। इस्लाम में ऐसे नियम हैं। तो उसी प्रकार से किसी ने बलात्कार किया हो, किसी ने हत्या की हो, कुछ पैसे दे दे तो उससे कुछ हो सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपने आप में संसार का सबसे बड़ा भिखमंगा राष्ट्र कहना भी राष्ट्र शब्द का अपमान है, क्योंकि वो राष्ट्र नहीं है। फिर भी जो भी है, आज तो कागज पर है ही। तो आप ये मानिए कि बांग्लादेश उससे पैसे मांग रहा है जिसके पास पैसे के नाम पर कुछ नहीं। 1-1 बिलियन डॉलर, 2-2 बिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान न जाने कितनी बार आईएमएफ के पास जा चुका है। 25-26 बार जा चुका है। अब आप कहेंगे 25-26 बार जाने का क्या अर्थ होता है? तो भारत अंतिम बार जब आईएमएफ के पास गया था वो 1991 की बात थी, अर्थात आज से 34 वर्ष। उसके बाद से कभी नहीं गया। वरन सच्चाई तो यह है कि भारत उल्टा पैसे दे रहा है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग 700 अरब डॉलर के आसपास है। तो विशाल मुद्रा भंडार है, तो भारत कहीं ना कहीं अपनी मुद्रा को रखेगा, उस पर कुछ ब्याज कमाएगा, तो वो कहीं ना कहीं पैसा रखता है, उसमें एक आय भी है। तो भारत तो अंतिम बार गया था 1991 में, और उस समय से लेके अब तक पाकिस्तान चला गया 25-26 बार। तो पाकिस्तान के पास ये क्षमता ही नहीं है कि वह विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके। तो जब उसके पास में पैसा ही नहीं है तो वो बांग्लादेश को क्या देगा? तो एक जगह मैंने सुना, दो विद्वान आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि एक जो कंगालिस्तान है वो भिखमंगिस्तान से पैसा मांग रहा है। तो पहले तो पैसा मांगना अपने आप में बड़ा बहुत ही घृणित और अपमानजनक बात है।
लेकिन चलिए मांग भी दिया तो किससे मांग रहे हो तुम, क्या देगा तुम? तो बांग्लादेश पाकिस्तान के युद्ध और अत्याचार के इतिहास की पृष्ठभूमि में यदि हम इस बात पर ध्यान दें तो हमें लगता है कि संबंध को सामान्य बनाने में बहुत समय लगेगा। इस बीच यदि बांग्लादेश में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए कि वहां की सरकार का रुख भारत की तरफ मुड़ जाए तो फिर जो भी किया धरा है वो सब पे पानी फिर जाएगा। पाकिस्तान वहीं का वहीं रह जाएगा, बांग्लादेश वहीं का वहीं रह जाएगा, दोनों का संबंध आपस में नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि बांग्लादेश को अंततोगत्वा रहना है भारत की झोली में। उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह देश जीवित नहीं रह सकता भारत के साथ बिगाड़ करके, भारत के साथ संबंध को कटु करके। इसलिए बांग्लादेश को भारत से संबंध मधुर करना ही पड़ेगा, यह उसकी विवशता है। उसके पास में कोई विकल्प संसार में नहीं है। तो आज जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वहां पर भारत विरोधी लोग सत्ता में हैं। अमेरिका में जो परिवर्तन हुआ है उससे वहां की स्थिति और दयनीय हो गई है, क्योंकि अमेरिका का हाथ बताया जाता है शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाने में। लेकिन जिन लोगों ने अमेरिका में बैठकर ये काम किया था उनके हाथ से तो सत्ता निकल गई। बाइडेन चले गए, ट्रंप आ गए, और ट्रंप ने एक के बाद एक अनेक घोषणाएं की हैं और सारी घोषणाएं बांग्लादेश को लेकर के बांग्लादेश के विरुद्ध ही जाती है। जो कुछ थोड़ा बहुत दान मिल रहा था, धन मिल रहा था, उस पर रोक लगा दी गई है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ समर्थन मिल रहा था उसको वापस ले लिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री के सामने यह कहा कि बांग्लादेश को तो मैं भारत के हवाले छोड़ता हूं, भारत जैसा समझे बांग्लादेश के साथ करें। यह अपने आप में अमेरिका का ऐतिहासिक वक्तव्य है। भारत देश को, हमारे प्रधानमंत्री को इतना अधिक महत्व देना, और ये सच बात है कि बांग्लादेश आप समझिए कि भारत की शरण में है। वो कहीं और जा नहीं सकता, वो चीन गया, कोई लाभ नहीं हुआ। आज उसकी सीमाएं असुरक्षित हैं, उसके पास सैन्य बल नहीं है, खाने की समस्या हो रही है, भोजन की समस्या हो रही है। उसका जो निर्यात था उसमें निरंतर गिरावट आ रही है, और जो ट्रांसशिपमेंट की सुविधा भारत ने दी थी उसे वापस ले ली है। तो आज बांग्लादेश एक चौराहे पे खड़ा है, और ऐसे में उसका पाकिस्तान से, जो स्वयं भिखमंगा है, इमरान खान को कटोरा खान कहा जाता था, और जो भी है उसके पास में कटोरा ही हाथ में है। सऊदी अरब, यूएई में पाकिस्तानी भिखमंगे पकड़े जाते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाता है। बार बार वहां से आदेश आता है कि भाई आप अपने भिखमंगे को हमारे यहाँ मत भेजिए। इतना अपमान, ऐसा हाल संसार में शायद ही किसी और देश का होता हो। उसके भी ऊपर क्या है कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। कब बलूचिस्तान निकल जाएगा, कब खैबर पख्तूनख्वा निकल जाएगा, इसका किसी को पता नहीं। क्योंकि तो इन दोनों राज्यों के का जो अधिकांश है उस पर पाकिस्तानी शासन नहीं है।
न सेना है वहां, न वहां पुलिस है पाकिस्तान की। तो इस प्रकार से यह बड़ा रोचक विषय मुझे लगा कि आपके समक्ष रखा जाए और इस पर विवेचना की जाए, क्योंकि भारत को इससे और बल मिलेगा और भारत का वह समय है कि वो बांग्लादेश को ठीक से पाठ पढ़ाए। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को सुनें और टिप्पणी अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम।